हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। फिर तो मैं वादा करता हूँ कि लहरी का इलेक्शन आप ही जीतोगे। मेजर इकबाल ISI का। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इनकी रहमत से ही हम इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर पाए। जावेद भाई, रहमत तो खुदा करता है, हम तो बस उनके दिए हुए हुक्म की तामील कर रहे हैं। बिल्कुल। आइए काम की बात शुरू करें, बैठिए। हाय, कमाल का भाई एक्टिंग। बैठा कैसे? रहमान भाई, हमें भारी तादाद में आपसे असला बारूद चाहिए, मगर जाली नहीं, एकदम खालिस। ऐसी बंदूकें जिस पे रूसी अमरीकियों का नाम छिदा हो, हमारा नाम। कल को अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो ISI का नाम नहीं आना चाहिए। हमारे पास से फर्स्ट कॉपी मिलती है, डुप्लीकेट बंदूकें। बलूचिस्तान में मकबूल पकड़ है आपकी। बलोच यूनाइटेड फोर्स और उनके 9 खलीफों ने आपको शेर बलोच के खिताब से नवाजा है। वो तो आपको अपना मसीहा मानते हैं, आपके कहे को कभी इनकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सारा सामान आप उनसे खरीद लीजिए, हम कीमत से बहुत ज्यादा देंगे। तो ये काम आप खुद भी तो कर सकते थे। बलोच आजाद मुल्क के लिए हामी से लड़ रहे हैं, वो हमें उनकी बंदूकें क्यों देंगे? मेजर साहब को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाल ही में ISI और रेंजर्स ने BOF के बहुत से दहशतगर्द मारे हैं। इंटेरोगेशन के नाम पे उन्होंने उनके 70 रिश्तेदारों को भी तो मरवा दिया भाई। ऐसा क्या, ऐसा सब जो है ना, नहीं सबूत देना चाहिए। नहीं, मैं अपनी कौम को धोखा नहीं दूंगा। ठीक है। लेकिन रहमान भाई, पाकिस्तानी सियासत में आज तक जिसने भी हुकूमत की है, वो सब कुछ ना कुछ गलत हरकत करके ही ये मुकाम तक पहुंचे। ये बात सही है। ये क्लियर बात अगर है। आपको इस हमाम में उतरना है तो तनख्वाह से तो घर का सर्किट मत से चलता है। माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये बंदूकों का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है ये जाने बगैर हमारा ये सौदा करना मुश्किल होगा। आप हमको बंदूकें दे रहे हैं, उसके बदले हम आपको पैसे। इससे ज़्यादा जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं। जरूरी नहीं, जरूरी तो है उनके लिए। धंधा भरोसे पे चलता है, भरोसा देने में कोई हर्ज नहीं। अगले महीने के पहले जुमे 3 अक्टूबर 10-12 मुजाहिद इंडिया जा रहे हैं। इस बार थोड़ा बड़ा मकसद है। उनकी रुखसती कराची से ही होगी, तो जुमेरात के पहले तक सारा माल खैरियत से हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। रहमान भाई, फिक्र मत करो। सिर्फ माली तौर पर ही नहीं, मैं खुद सरबारी साहब से आपकी हिमायत करूंगा। अरे वाह, इलेक्शन मुबारक हो। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ क्या कि चल रहा है भाई? सरकारी साहब कभी टाल नहीं पाए। ठीक है भाई, ये सारा माल आप लोगों को अगले महीने की जुमेरात तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। रकम डॉलरों में होगी। डॉलर मुझसे वादा किया गया, उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। आप तो जानते ही होंगे, रहमान डकैत की दी हुई मौत आए वायरल डायलॉग बड़ी कसाई नुमा होती है।
प्लेयर ही छीनना चाहता है आपसे। रहमान ने अगर अपने पर फैला लिया तो आपकी कुर्सी भी जाएगी और इज्जत भी। हैं? ये अंदर से मिले हुए हैं सारे। अगर शैतान को मारना है तो चिराग तो घिसना ही पड़ेगा। लगता है कि अब जिन्न को आजाद करने का वक्त आ गया है। मौलवी हो जाएगा। ये है पॉलिटिक्स। ये वाकई है पॉलिटिक्स। हाँ जी, ये है वेलकम टू कराची। मुफीद कहाँ है? हज पे गया है। बड़े साहब ने मुझे भेजा है। बड़ा कैश? इन तीनों का तो पत्ता साफ कर। माल दो। हाँ क्यों? नोश की। अरे वाह, बलूचिस्तान। हाँ, तुम तीनों। अरे फिर तो तुम हमारे भाई निकले। आओ तुम्हें बढ़िया चरस पिलाता हूँ। ये नहीं बुलाएगा, ये मार देगा आप लोगों को। मुफीद मुफीद को मार के लाया भाई। गर्दन ही उड़ा दी है भाई। रुक रुक, मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। हाँ? अबे मोरनी के, एक मोरे कहाँ तक भागेगा? ओए, ऐसे वो ऐसे कर रहा है जैसे भाई मक्खियाँ उसके पीछे लगी हैं। ये लो। मुझे क्या लगता है बड़े साहब चूतिए हैं? क्या लगता है? मुफीद के साथ मिलकर बड़े साहब के माल में से खतने भर की चोरी कर लोगे और लंड उठाकर निकल लोगे। कोकेन में खुशबू नहीं होती लाले। भाई अब वो चिट्टे के पैकेट में टैल्कम पाउडर कौन डालता है? हाँ? अगर सरदर्द की गोली का चूरा भी डाल देता ना तो शायद बच जाता। पुलिस के दिनों में मेरा एक पार्टनर बहुत अजीज था। भाई से भी बढ़ के प्यार करता था मैं उससे। फिर मुझे पता चला कि मेरी ही पीठ पीछे मेरी होने वाली बीवी को फिर क्या, एक ऑपरेशन में बंदूक की नली उसकी तरफ घुमा दी। आते निकालकर अपनी बदजात मंगेतर के दहलीज पर टांग दिया। हमेशा बोलता हूँ बड़े साहब
मगरमच्छ पे भरोसा कर सकते हैं, मगर पे नहीं। चलो क्या एंट्री है यार, इस बंदे की बहुत खतरनाक एंट्री हुई है। एसपी चौधरी असलम साहब आ गए हैं। अब उधर तो एक बड़े बड़े भाई बंदे आए हुए हैं, जो मेजर साहब आए हैं। देखो कि कैसे वो भाई पूरी एक उन्होंने सियासत में हर तरफ उनका हाथ है भाई। क्या नहीं ऐसे है भाई, बहुत चीज़ें ना डीपली सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन देखा जाए ना मेजर इकबाल और रमान गेट की जो डिबेट छोटी सी हुई है ना, उसमें काफ़ी लंबी लंबी स्टोरी हैं, क्योंकि ISI का बंदा सामने बैठा है और वो भाई रिमांड गेट उसको सारी पोजीशनें बता रहा है कि ऐसा मैं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन मुझे लगता है इसके अपोजिट सारी चीज़ें थी, मतलब कि ISI का बंदा बैठा हुआ है और वो इनको डायरेक्शन बता रहा होगा कि ऐसे ऐसे करना है आपने। बाकी भाई रहमान डकेट की वो फील्डिंग मुझे लग रहा है कि सेट करने वाले हैं, क्योंकि जैसे वो जो खानी ब्रदर्स है ना, उनमें से एक भाई ने भाई जो है उसको फ़ोन कर दिया है कि आपका जो है ना बंदा वो अब लियारी पूरी कब्जाने की कोशिश में है, अब अपना जो करना है कर लो। तो भाई ये शुरू से ही ऐसा होता है कि जब तक बंदे को इस्तेमाल करते हैं और जब भाई देखते हैं कि ये बंदा हमें काटने को दौड़ रहा है, तो उसी वक्त भाई उसका पत्ता जो है वो साफ कर देते हैं और पीछे से कई ऐसे जैसे कई मिल जाते हैं। तो वही काम है, यही है पॉलिटिक्स, ऐसे ही लोगों को उठाता है और जब तक उनसे मतलब लेता है तो उस वक्त तक उनका साथ देते हैं, उनको बचाते भी हैं। लेकिन जब भाई उनको पता लगता है कि ये हमें ही काटने वाला है, उस वक्त उसको भाई साइड रास्ते से हटा देते हैं और पीछे से एक नया बंदा आ जाता है। और जैसे इसके साथ भाई रहमान के साथ वो अपना क्या है उसका नाम, उज़ैर बलोच, तो ऐसे ही उज़ैर बलोच, इसके बाद उज़ैर बलोच ने हुकूमत करनी है। ऐसे ही ये सर्कट चलता जाता है, ऊपर वाला मरवा देते हैं और उसके बाद नीचे उठाकर ऊपर ले जाते हैं। यही सिस्टम चल रहा है। ये देखिए कि भाई उसको खुद ही भाई उन्होंने कहा कि आप इधर भाई सियासत में आ जाए, लेकिन जब वो इधर उसकी अपना कहने पर इधर आया और उस सियासत की बात की है कि हम लड़ते हैं इलेक्शन, तो साथ ही भाई उन्होंने दूसरी अपना जो MLA है उनको भाई खबर कर दी है कि वो भाई पूरे इधर लियारी पर भाई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उधर इलेक्शन लड़ेगा। तो ये देखो कि ये शुरू से भाई चलता आ रहा है। लेकिन जो इधर एंट्री हुई है ना, ये कमाल की हुई है अपना असलम चौधरी की, चौधरी असलम, कमाल की वीडियो है। हाँ जी, अब देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।